Dear students, on your demands, I would like to continue our tissue chapters in the second topic, our permanent tissue. In the first part we are already discussed about the meristematic tissue. So our next tissue will be permanent tissue. So permanent tissue divided into the two parts or two types. First will be simple permanent tissue and second one is the complex permanent tissue. Simple permanent tissue, it is made from only one type of cell. So here remember, one type of cell is the important thing. And the complex permanent tissue, here made from the more than one type of tissue. So it is the difference between the simple and complex. So we can start our topic, simple permanent tissue. It is also known by our mnemonics. Its types means simple permanent tissue is three types. Three types. So first is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. It can be remembered by the mnemonics PCS, Patna Central School. So it is a mnemonics for our convenient for remembering these three tissues. So here the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So we can continue these topics. So first our permanent tissue. Parenchyma tissue. So parenchyma tissue, we can elaborate the first thing here. It contains the thin cell wall. मतलब कि पैरेनकाइमा जो होते हैं उस क्या करते हैं, थिन सेल वॉल रखते हैं. मतलब कि पैरेनकाइमा का जो सेल, पैरेनकाइमा से जो भी बने होंगे उसके सेल कैसे होंगे, थिन होंगे. थिन का मतलब पतला होता है. इट इज ऑल्सो लिविंग सेल्स. और पैरेनकाइमेटस जितने भी टिश्यूज होते हैं ऑल आर लिविंग सेल्स. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन रिमेंबर इट. Next, arrangement of cells are loosely packed. Means it contain the intercellular space. मतलब क्या हुआ कि इसका जो पैरेनकाइमा का जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. मतलब कि ये देखो यहाँ पे हमने बनाया डायग्राम. इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, ये जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5, 6, 7, 8 सेल्स का हमने एग्जाम्पल लिया है. यहाँ बीच में हमारा क्या है, बीच में देखो आपको स्पेसेस ये दिख रहा होगा. दिज स्पेसेज आर नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस. इंटर मीन्स बीच में, दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. तो इसका जो अरेंजमेंट होता है पैरेनकाइमा का वो क्या होता है, लूजली पैक्ड. मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उसमें बीच बीच में जगह होता है और इसी जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. सो हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस के डेफिनेशन को समझ करके यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे. ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. दिस टिश्यू वर्क एज अ स्टोरेज ऑफ फूड. ये जो हमारा टिश्यूज होता है उसका बेसिक काम हमारा होता है स्टोरेज ऑफ फूड करने का. ठीक है, अब हम लोग इसमें हमारा जो पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं इसमें थोड़े से हम लोग एक, जैसे ये इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इस इंटरसेलुलर स्पेस में अगर हमारा क्लोरोफिल भर जाता है तब हम लोग उसको बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा.
जैसा हमने यहाँ डिफिनीशन में लिखा है कि इफ द पैरेन्काइमा कंटेन द क्लोरोफिल बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। मतलब कि अगर पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में अगर क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा, अगर इस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर एयर भर जाए, जो इंटरसेलुलर स्पेसेज है इसके बीच में अगर एयर भर जाए तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, इसको हम लोग बोल देते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा टिश्यू। डैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कर दें क्या, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, तो हमारा ये इसका डेफिनेशन होगा। क्या होगा कि अगर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर है ना एयर कंटेन करता है ना, और ये का फंक्शन क्या करेगा, फ्लोटिंग का फंक्शन करेगा, किसमें, एक्वेटिक प्लांट को, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, एरेनकाइमा, इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, ये हमारा एरेनकाइमा के बारे में हम लोग जान गए। और ये फ्लोट के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि जैसे सपोज ये फ्लोट में कैसे हेल्प करता है। हम लोग लाइफ जैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, जब क्या होता है, जब किसी नदी में जाते हैं, है ना, या फिर कहीं सी में जाते हैं, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो क्या लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उस लाइफ जैकेट में क्या होते हैं, एयर पॉकेट्स होते हैं। जैसे कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में एयर्स भरे होते हैं, वैसे उस जैकेट्स में क्या होते हैं, एयर भरे होते हैं, जो हमें क्या कराता है, फ्लोट कराने का हेल्प करता है। अगर हम लोग उस एक और एग्जांपल लें, जैसे हम लोग ट्यूब जो होता है हमारा, उसके अंदर अगर हम लोग एयर भर के और उसको हम लोग बॉडी के अंदर डाल लेते हैं, और फिर हम लोग बॉडी मतलब कि हम लोग दोनों हाथ जो है हमारा, हाथ के बीच में उसको ट्यूब को, सपोज ऐसा हम लोग समझेंगे कि अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है ना, और ये पानी में गया है ना, तो क्या होगा, ये सपोज हम लोग ऐसा बना लेते हैं, सिंपल डायग्राम समझने के लिए। अगर हम लोग ये जो हमारा ट्यूब होता है, ऐसा ट्यूब के अंदर है ये, ऐसा क्या, इसमें हम लोग एयर को भर लिए। अब अगर इसको ट्यूब को अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको फिट कर देते हैं, कहाँ, हाथ के ऊपर, तो क्या होगा, अब ये जो होगा ये पानी के अंदर क्या होगा, फ्लोट करेगा ये, है ना। क्यों फ्लोट करता है, ड्यू टू द एयर्स प्रेजेंट। इस ट्यूब में क्या है, एयर प्रेजेंट है, और इसी के कारण क्या होता है, ये फ्लोट करता है। तो ठीक वैसे ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में अगर एयर पॉकेट्स होंगे तो क्या होंगे, वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, और ये एक्वेटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, वैसा प्लांट जो पानी में रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, लोटस, है ना। लोटस इज द मोस्ट पॉपुलर। लोटस का देखते होंगे क्या होता है, उसका प्लांट पानी में क्या होता है, वो फ्लोट करता है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा हम लोग देख लिए, अब सेकंड है हमारा कॉलेनकाइमा। टाइप्स किसका है ये किसका टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। अब हम लोग कॉलेनकाइमा में हम लोग देखेंगे क्या इसका फंक्शंस क्या होता है। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेंड होना, झुकना, है ना। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर किसी भी प्लांट को अगर हम लोग क्या करेंगे, उसके प्लांट के स्टेम को अगर हम लोग झुकाएंगे तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ झुक जाता है।
अगर हम लोग उसके डाली के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो नीचे झुक जाता है। तो झुकता किसके कारण है? वो बेंड किसके कारण होता है? कॉलन कायमा के कारण। ठीक है, तो कॉलन कायमा हमारा क्या काम करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है किसी भी प्लांट को। ठीक, इट अलाउ द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। यही हमने अभी बताया कि ये बेंडिंग करने के लिए, मुड़ने के लिए हमारा बहुत सारे प्लांट का पार्ट्स को, है ना, बेंड कराने का काम करता है। जैसे हम लोग फ्रूट को तोड़ते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है? बेंड होता है। फ्लावर्स को हम लोग तोड़ते हैं, वो भी बेंड होता है हमारा। ठीक, तो ये बेंड करने का, पौधे को झुकाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉलन कायमा। अब इसमें क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो ICS हमने लिखा है ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने। I फॉर इंटर, C फॉर सेलुलर, S फॉर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, अभी हमने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। दो सेल के बीच की इस डिस्टेंस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। लेस देन द पैरेंट कायमा टिश्यू, मतलब कि जो हमारा कॉलन कायमा होता है, इसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, लेकिन पैरेंट कायमा टिश्यू से क्या होंगे? कम होगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, सेल थिकर देन पैरेंट कायमा टिश्यू। सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थिकर। थिकर का मतलब क्या हुआ? मोटा। देन द पैरेंट कायमा टिश्यू। पैरेंट कायमा में अभी हम लोग ने पढ़ा कि उसका कैसा होता है? थिन होता है वो। इसमें क्या होगा? हमारा सेल थिक होगा एज कंपेयर टू पैरेंट कायमा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट फॉर्म्स द टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग द प्लांट्स एंड इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑल्सो। दैट मीन्स कि ये जो है कौन सा? कॉलन कायमा टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करता है। टेंड्रिल्स क्या होता है? आपने देखा होगा पंपकिन का पौधा, उसके जो स्टेम होते हैं वो ऐसा स्प्रिंग शेप का क्या करता है? कुछ स्ट्रक्चर निकालता है ना। ये स्ट्रक्चर किस लिए होता है? ये जो सपोर्ट होता है स्टेम के पास, उसको होल्ड करने के लिए रहता है। पंपकिन का आई थिंक सब लोग पौधा देखे होंगे, है ना। और इस पंपकिन में ही हमारा ये टेंड्रिल जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। अदर प्लांट्स भी हैं जिसके अंदर टेंड्रिल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट पेक्यूलियर एग्जाम्पल्स हम लोग पंपकिन का लेके समझ सकते हैं। और ये जब सबस्ट्रेट को, यानी किसी जो हम कह लें कि सपोर्ट को अगर वो पकड़ेगा, होल्ड करेगा, तो वो किस में हेल्प करता है? वो पौधे को क्लाइंब करने में, मतलब चढ़ने में, ऊपर की तरफ चढ़ने में। और ये प्रोवाइड्स भी करता है मैकेनिकल सपोर्ट्स। मतलब मैकेनिकल सपोर्ट्स मतलब पौधे को स्ट्रेंथ देने में भी ये काम करता है। इसका कॉलन कायमा का एक और हमारा इम्पॉर्टेंट एक हमारा पॉइंट्स है, उसे भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इसमें क्या है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग्स elongated and irregularly thicked at the corners। मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स होते हैं इसमें, है ना, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं, और ये इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबा, और इरेगुलरली थिक्ड होता है। इरेगुलरली मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम क्या होता है? ये थिक होता है, थिकनेस होता है, और स्पेशली एट द कॉर्नर। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसके हिसाब से ये लिविंग सेल्स होते हैं, और ये इलोंगेटेड होते हैं, और इरेगुलर्स क्या होते हैं यहाँ पे? इरेगुलर्स क्या होते हैं यहाँ पे? इसका डिपोजिशन होता है, थिकनेस होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक हमने दिखाया है, एक और हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे इसका कॉर्नर है ये, तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे मान लेते हैं इतना थिकनेस होगा, है ना। कहीं पे क्या होगा? इससे कम हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है थिकनेस इस कॉर्नर पे। कहीं पे क्या हो सकता है? बिल्कुल इससे भी ज़्यादा और ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होता है? इरेगुलर थिक होता है इसका कॉर्नर पे,
है ना। इसके जो वॉल होते हैं, मतलब सेल वॉल जो होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, कॉर्नर साइड पे क्या होते हैं, इरेगुलरली वे में, मतलब इरेगुलर का मतलब अनियमित रूप से क्या होते हैं, इसका थिक होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग, ये हमारा डायग्राम है किसका, कॉलेनकाइमा का। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं ये बहुत लेस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये हमारा थिक होते हैं एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। इसमें ये जो बीच में हमने दिखाया है ये वैक्यूल्स हैं, और ये हम लोग सेल वॉल्स, और इसके बीच में स्पेसेज ये हमने दिखाया इंटरसेलुलर स्पेसेज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड टाइप स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम लोग जानेंगे। दिस टिश्यू मेक्स द हार्डनेस एंड स्टिफनेस ऑफ प्लांट। डैट मीन्स कि ये जो हमारा होता है स्क्लेरेनकाइमा, वो पौधे को कैसा बनाता है, हार्ड बनाता है, और स्टिफ का मतलब कड़ा, है ना, मतलब ये इसमें ज्यादा ही कड़ापन लाता है। किसके कारण से, स्क्लेरेनकाइमा। इसका जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्क्लेरेनकाइमा के लिए, वो क्या है, हस्क ऑफ कोकोनट मेड फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा। ये हस्क ऑफ कोकोनट क्या होता है, आप लोग कोकोनट जो होता है, नारियल, जो सूखा नारियल होता है, उसको जब हम लोग छीलते हैं तो उसमें से क्या होता है, भूसी जैसा निकलता है ना। वो भूसी जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा वही स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, दीज सेल्स आर डेड। इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। अभी तक दो हमने देखा था, दोनों क्या था, लिविंग सेल्स था। ये हमारा कैसा है, डेड सेल्स है। दे आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और नैरो सेल वॉल होते हैं, और थिक होते हैं। किसके कारण थिक होते हैं, मोटा किसके कारण होते हैं, ड्यू टू द लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, ये हमारा एक प्लांट केमिकल्स है, जिसके कारण जो सेल वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। जैसे हम लोग इस चीज को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दे आर इलोंगेटेड। ये हमारा क्या है, इलोंगेटेड है ना, ये इलोंगेटेड सेल है, और इलोंगेटेड नैरो सेल वॉल है। सेल वॉल ये जो हमने डार्क से दिखाया है ये इसका सेल वॉल है। और क्या है, थिक भी है। ये किसके कारण से है, ड्यू टू द लिग्निन। ये जो डिपोजिशन यहाँ पे है वो लिग्निन के कारण ये क्या हो रहा है, थिक हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हम लोग देखे होंगे, जब हम लोग कोकोनट को छीलते हैं तो क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ना। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इलोंगेटेड होते हैं। इसके अंदर नो आईसीएस मीन्स इंट्रासेलुलर स्पेसेस। इसके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होते। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है ना, जिसमें हम लोग इंट्रासेलुलर स्पेसेस को हम लोग देख रहे हैं। इनके बीच में कोई भी स्पेसेज नहीं होते। ये सारे हमने डार्क दिखाए हैं, डेट मीन्स कि इनके बीच में कोई भी स्पेसेज नहीं होते हैं। ये जो बीच बीच में ये वैक्यूल सारे होते हैं। ठीक है, ये भी है, इसको भी हम लोग डार्क कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, डार्क दिखा सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ये हमारा लिग्निन से क्या है, थिक वॉल है। यहाँ पे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ये लिग्निन से हमारा क्या है, थिक वॉल्स है। तो ये हमारा ये इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं फाइंडिंग होता है। ठीक है, दिस टिश्यूज इज परमानेंट इन अ स्टेम नियर द वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे क्या है, ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम के पास में, और वो भी स्टेम, हमें पता है कि स्टेम के अंदर क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को, है ना। जाइलम क्या करता है,
जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम होता है वाटर को पहुंचाना। कहाँ से? रूट से सूट की तरफ, मतलब रूट से स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर सबको ये देगा। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम से फूड को क्या करता है? फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, है ना। ये जो होते हैं फूड प्रोवाइड कराते हैं, है ना। इसी के थ्रू पूरे बॉडी में प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्लोएम से। नेक्स्ट एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। जितने भी सीड्स होते हैं उसमें जो कवरिंग होते हैं हमें कैसा फील होता है? हार्ड। और ये हार्ड किसके कारण होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इसी लिग्निन के कारण। और ये हार्डनेस हमें प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? सीड्स को। नट्स हम लोग जानते हैं, नट्स हमारे जो बाहरी इसके जो आवरण होते हैं, बाहरी जो लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं। जैसे अखरोट, बादाम, इन सारे के बीच आउटर कवरिंग क्या होते हैं? काफी हार्ड होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा। तो हमारा आज का जो टॉपिक था सिंपल परमानेंट टिश्यू का, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा और तीनों का हमने क्या देखा? एक्सप्लेनेशन देखा। सो हियर द पार्ट 2 इज कंप्लीटेड। वी विल मीट अगेन in the next topic, complex permanent tissue. So please like and subscribe our channel. Thank you.